विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुसलमानों को के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे। बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये झूठ बोलने का काम। धारा 370 हटाते वक्त भी यही कहा गया था कि अब धारा 370 अगर हट गई तो देश भर के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश भर के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया? बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं। ये सोच गलत है। आज पुनः ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम करेगा। जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव है। इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उसमें मस्जिद बनी हुई है उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाए। और इसमें यह तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विशेष जमीन को लेकर तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहां पे कोई कह रहे? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्यायालय तक जाने का मौका नहीं दिया जाता। इसके बाद कम से कम वो न्यायालय जा पाएंगे, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा
कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों को? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा